हेलो एवरीवन, मैं कनिका सिंह आपका वेलकम करती हूँ ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 स्ट्रैटेजीज जिनसे आप अपना रिटन क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही आसानी से। फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करना। एग्जाम पैटर्न एनालाइज करने से हमारा क्या मतलब है? एग्जाम पैटर्न एनालाइज करने से हमारा मतलब है पहले आपको ये मालूम हो कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, आपकी जो अप्रोच है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें एरर करेक्शन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो एक बहुत ह्यूज पार्ट कवर करता है। तो आपका जब फर्स्ट चीज़ जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट आता है आपको उसका सिलेबस मालूम हो और उस सिलेबस में कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे, जिसका ज़्यादा पोर्शन आता है, जिसका ज़्यादा वेटेज है। अगली चीज़ पर चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा बी प्रिपेयर्ड टू लर्न। अब ये तो देखो बहुत कॉमन सी चीज़ है ना। अब आप सोच रहे होगे मैम ने ऐसा क्यों बोला, बी प्रिपेयर्ड टू लर्न? कोई पढ़ने जा रहा है, बुक खोल रहा है, वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली वो लर्न करना चाहता है, सोचना चाहता है, उस बारे में समझना चाहता है। लेकिन यही एक गलती है जो बहुत लोग करते हैं कि या सीखना तो चाहते हैं लेकिन कुछ देर बाद ये तो हमें आता है, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमें आता है, ये क्यों पढ़ा रहे हो। ये अप्रोच नहीं चलेगी भाई। अगर आप किसी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपना कप एम्प्टी रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ये नहीं सोचना ये हमें आता है, हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश से बहुत अलग है, स्कूल में जो आप ग्रामर पढ़ते हैं उससे बहुत अलग है। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ से भी आप उसे गैदर कर पाओ, डेफिनेटली करो, कोई भी मौका मत छोड़ो। अगली चीज़ देखिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के बाद ये ना सोचें कि अब हमें आ गया, अब हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम तो एग्ज़ाम को एकदम क्रैक कर देंगे, इतने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे कि रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बढ़िया नंबर आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। एंड मोमेंट तक आपको तैयारी जारी रखनी होती है। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज गेन करके अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे कि अब ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो अपनी शेड्यूल में ये चीज़ इंक्लूड करो कि आपको जब सिलेबस मालूम हो गया तो उसके बाद आपने उसकी तैयारी करनी है कंटिन्यूअसली, बिना ये सोचे कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। अपना कप जितना एम्प्टी रखेंगे उतनी ही नॉलेज आप गेन कर पाएंगे। अगला देखें जी, बी कंसिस्टेंट। अब बी कंसिस्टेंट से मेरा क्या मतलब है? कंसिस्टेंट मतलब आपको अपना जो रेगुलरिटी है वो बनाए रखनी है, आपको रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है। 2 दिन पढ़े 4 दिन आराम, 2 दिन पढ़े 4 दिन आराम, ऐसे पेपर क्रैक नहीं होगा भाई। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। आपको कम टाइम पढ़ोगे, रेगुलर रहोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा पढ़ लोगे, बीच में 10-12 दिन का ब्रेक ले लोगे, बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है बी परजवरेंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे परजवरेंट क्या होता है? परजवरेंट होता है पेशेंस रखना, सब्र रखना भाई बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के बाद बच्चों को थोड़े दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद लगता है आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, छोड़ देते हैं प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को इनकलकेट करने के लिए, सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करोगे, सो आई बेट 101% फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना रिटन क्वालिफाई कर पाओगे, 101%। सो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा, कौन सी स्ट्रैटेजीज हमको फॉलो करनी है। पहली चीज़ हमें फॉलो करनी है, हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस मालूम होना चाहिए। दूसरा, हमें याद सीखने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। ये नहीं सोचना कि हमें सब कुछ आता है, सीखने की ज़रूरत नहीं है।
ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमेशा अपने कप को एम्प्टी रखना है, लर्न करने की कोशिश करो, जहाँ से गेन कर सकते हो नॉलेज वहाँ से गेन करो। दूसरा, कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो और थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस लूज कर दोगे तो फिर भाई काम नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजीज, इनको फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा। और इसके बाद में आपके लिए और भी वीडियोस ऐसे लेकर आती रहूँगी, शॉर्ट वीडियोस, जिससे आपको ये पता चले कि आप अपना रिटन एग्जाम किससे क्वालिफाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स as more as possible.